प्रवासी राजस्थानियों का सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन ग्लोबल इंडिया इनिशिएटिव और द राजस्थान एसोसिएशन यूके की ओर से किया गया था। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शिरकत की। न्यूज 18 राजस्थान इस सम्मेलन का मीडिया पार्टनर था। ब्रिटेन में राजस्थानी समाज अपनी संस्कृति से आज भी जुड़ा हुआ है। लंदन में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में राजस्थानी संस्कृति साकार हो उठी। सम्मेलन का संचालन ग्लोबल इंडिया इनिशिएटिव और राजस्थान एसोसिएशन यूके से संबद्ध हरेंद्र सिंह जोधा ने किया। ऐसा विचार आया कि आजकल समूहों में डिवीजन के नाम पर बहुत सी बातें हैं, लेकिन जोड़ने की बातें बहुत कम है, तोड़ने की बातें बहुत हैं। तो एक पहला विचार आया, श्रीपाल जी, अविनाश जी और हम सब लोगों ने बैठ के हमने सोचा कि एक ग्लोबल इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया जाए, जिसके अंदर समाज के जो अलग अलग हिस्सों के लोग हैं उन्हें संवाद के लिए हम सबके सामने रख सकें। जो विभिन्न क्षेत्रों के जो अपने महारथी लोग हैं वो समाज में एक साथ बैठकर इस विषय की चर्चा करें। तो ग्लोबल इंडिया इनिशिएटिव की ये शुरुआत है। ये ग्लोबल इंडिया इनिशिएटिव का ये पहली यात्रा है। दूसरा था राजस्थान एसोसिएशन, जो पिछले 4 साल से इस विषय को काम में कर रहा है, और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके अंदर जो भी छुपा हुआ एक राजस्थानी तत्व है उसे उभारा जाए। इसका एक ही उद्देश्य, उसके पीछे हम 100 लोगों की एक कड़ी मेहनत है। सभी जितने भी वॉलंटियर सभी बराबर के हकदार हैं उसमें, जिसके अंदर कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जो हमने एक विलक्षण नई चीज पेश की, तो हमने इन सारी चीजों को साथ लेके सोचा। द राजस्थान फाउंडेशन के राजेश चेचानी और माहेश्वरी महासभा यूनाइटेड किंगडम के राम नरेश सोनी ने भी अपने विचार रखे। The Rajasthani Foundation was incepted in 2005. Then Chief Minister Vasundhara ji, Mr. Alan Mittal ji, Gokul Binani ji, Anil ji Agarwal, and all those people who are foundation to these organizations. And ever since, we have grown to more than 1,000 members. And again, every year we are having flagship events for our youth, for the youth activities to involve the Rajasthani youth. At the same time, we are having the activities for the charity to help the less, less able children, special schools children, special needs schools children in Jodhpur and Bhilwara in Rajasthan every year. सम्मेलन में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के डिप्टी हाई कमिश्नर चरणजीत सिंह, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूनाइटेड किंगडम के अध्यक्ष कुलदीप सिंह शेखावत ने अपनी बात रखी। हमें हमारे प्रदेश में बिजली पानी की व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा है आज भी। तो दोनों अध्यक्षों से एक रिक्वेस्ट है कि क्या हमारे घरों में, राजस्थान के घरों में बिजली और पानी फ्री जाता है? सब जिस चीज़ के पैसे मिलते हो सरकार वो भी पूरा नहीं पहुंचा सकती, ये क्या बात है? अगर आप हमारे घरों में बिजली 24 घंटे देंगे तो हम आपको पैसे देंगे। अगर आप हमारे घरों में 24 घंटे पानी देंगे तो हम पैसे देंगे। तो मेरी प्रार्थना है दोनों से, इसके ऊपर थोड़ा सा काम होना चाहिए कि 24 घंटे बिजली और पानी राजस्थान के हर गांव, हर गली, हर ढाणी, हर मोहल्ले में पहुंचना चाहिए। कनेक्टिविटी उसी से आगे बढ़ेगी। सम्मेलन में न्यूज 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत के संदेश को भी प्रवासी राजस्थानियों को सुनाया गया। एक शुरुआत आज लंदन से हो रही है, जिसके जरिए प्रवासी राजस्थानी सीधे तौर पर अपने इलाकों से जुड़ सकेंगे और विकास में भागीदारी निभा सकेंगे। दरअसल ये योजना इसलिए भी बनी क्योंकि कई प्रवासी राजस्थानी अपने इलाके, अपने गांव, अपने लोगों का विकास करने की इच्छा रखते हैं, उनके विकास में भागीदारी निभाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कई तरह की दिक्कतें उन्हें सरकारी स्तर पर या सामाजिक स्तर पर झेलनी पड़ती है। उनका निदान कैसे हो, किस तरह से आप और हम सब मिलकर के इस राजस्थान के सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभा सकें, इसी मकसद के साथ इस आयोजन को किया जा रहा है। इस मौके पर नेहरू सेंटर के निदेशक अमिश त्रिपाठी, उप निदेशक बीए गोहरे, अक्षय पात्र के निदेशक भवानी सिंह, लंदन मेटल एक्सचेंज के वीएन सिंघानिया, अजमत हुसैन और श्रुति सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। प्रवासी राजस्थानियों के सम्मेलन में राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने प्रदेश के विकास में भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने
प्रवासी राजस्थानियों को जड़ों से जुड़े रहने और प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी और बढ़ाने की अपील की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका की जमकर सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने विदेशी धरती पर राजस्थान का मान बढ़ाया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस व्यक्ति को भी अंतरिक्ष से भी हिंदुस्तान ही खूबसूरत दिखता था। ऐसे खूबसूरत सनातन देश के हम सब लोग, उसी धरती का हिस्सा राजस्थान। आप लोग यदि जानते होंगे तो राजस्थान की एक बैंक है, मर्ज होगी एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। उसकी एक पंचलाइन है, राजस्थान वेयर लाइफ इज सेलिब्रेशन। राजस्थान का मतलब जीवन जहां उत्सव है वो राजस्थान है। ऐसी रंग रंगीली धरती और ऐसा खूबसूरत राजस्थान, और उस राजस्थान के लोग, क्योंकि अभी काफ़ी लोग भी मिले, वो कहेंगे कि खाली राजस्थान की तारीफ कर रहा है, मैं हिंदुस्तान की भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं गर्व कर सकता हूँ कि जिनका जिक्र अभी जोधा जी ने किया, वाकई इतिहास से समृद्ध, शक्ति और भक्ति से समृद्ध कोई धरती है, और जो वास्तव में जीवन को जीना जानते हैं उसी लोक रंग के साथ, वो धरती राजस्थान है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने विदेशी धरती पर भी भारतीय संस्कृति को जीवंत रखा है। पायलट ने प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश में निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के लिए सकारात्मक नीतियां बनाई हैं, जो प्रवासी राजस्थानियों के लिए अपनी धरा से जुड़ने का सुनहरा अवसर है। 70 साल पहले कल्पना करना कि 21वीं शताब्दी का भारत कैसा होगा, क्या क्या हमको फ्रीडम्स मिलने चाहिए, क्या क्या हमारे मौलिक अधिकार होने चाहिए, ड्यूटीज होनी चाहिए, सब उसमें लिखा हुआ है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र के साथ साथ डेवलपमेंट और डिलीवरी, ये बहुत ज़रूरी है। पूरे भारतवर्ष में भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा कोई प्रदेश है तो राजस्थान है, और राजस्थान के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे संपूर्ण विश्वास है, मैं आशावादी व्यक्ति हूं कि आने वाले समय में जो जो चुनौती आएंगी, हम सब लोग, नौजवान, बुजुर्ग, सभी सारी कौम, बिरादरी, समाज के लोग मिलकर उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लेकिन वो तब संभव है जब भाईचारा है, प्रेम है, मोहब्बत है, आपसी लगाव है। हजारों साल पुराना हमारा इतिहास रहा, कभी भी घृणा का, क्रोध का, टकराव का, नफरत का, आक्रमण का माहौल हमने ना देखा, ना हम देखना चाहते हैं। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ यूके के निमंत्रण पर लंदन में दोनों पार्टियों के दिग्गजों ने एक मंच पर राजस्थान को मजबूत करने के लिए शहरों और ग्रामीण अंचल में निवेश की अपील की। ये सम्मेलन काबिले तारीफ था। एक तरफ तो राजस्थानी संस्कृति दिखी, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एक मंच से अपनी माटी के लिए अपील की, जो देखते ही बनती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लंदन में प्रवासी राजस्थानियों का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शिरकत की। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि युवाओं में भारत से जुड़ाव मजबूत करने की अद्भुत भावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। कि लोकतंत्र के साथ साथ डेवलपमेंट और डिलीवरी, ये बहुत जरूरी है। पूरे भारतवर्ष में भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा कोई प्रदेश है तो राजस्थान है, और राजस्थान के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे संपूर्ण विश्वास है, मैं आशावादी व्यक्ति हूं कि आने वाले समय में जो जो चुनौती आएंगी, हम सब लोग, नौजवान, बुजुर्ग, सभी सारी कौम, बिरादरी, समाज के लोग मिलकर उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लेकिन वो तब संभव है जब भाईचारा है, प्रेम है, मोहब्बत है, आपसी लगाव है। हजारों साल पुराना हमारा इतिहास रहा, कभी भी घृणा का, क्रोध का, टकराव का, नफरत का, आक्रमण का माहौल हमने ना देखा, ना हम देखना चाहते हैं। इसलिए जब संवाद होगा, चर्चा होगी, तभी हल निकलते हैं। संवादहीनता कभी हल नहीं निकाल सकती है। एंड टू एग्री टू डिसएग्री इज नॉट अ बैड थिंग। और यही पार्लियामेंट में हमारी 35 पार्टियां हैं। राजस्थान में बहुत सारे दल हैं, छोटे हैं, बड़े हैं,
सब लोगों को अधिकार है चुनाव लड़ने का, बात रखने का, लेकिन डेवलपमेंट के लिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हम सब लोगों का क्या है कि हिंदुस्तान अखंड, मजबूत, सुरक्षित, विकसित कैसे बने।